Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 33, जो आपको 18/9/2020 को प्राप्त होगी। इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें हमने यही चैप्टर मोशन को देखा था, वेग पार्ट 8। उसमें हमने देखा था कि जो दूरी बटा समय ग्राफ है, वो दूरी समय ग्राफ जो है हम वस्तु की चाल का परिकलन करते हैं। मतलब जो दूरी समय ग्राफ था उससे हमें वस्तु की क्या करते हैं, चाल प्राप्त होती है। आज हमने फिर देखा है जो समय वेग ग्राफ है, उससे एक और हमें बात का पता चलता है किसी वस्तु के त्वरण का। तो हमने देखा कि जो समय वेग ग्राफ है वो वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। तो हमने देखा कि आइए हम देखते हैं कि जब भी हम समय वेग ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमेशा समय को और वाई एक्सिस पे हमेशा वेग को रखा जाता है। आपको यहाँ पे 4 प्रकार के ग्राफ दिख रहे हैं। आइए एक एक करके इन ग्राफ को डिस्कस करें। जो पहला ग्राफ है वो हमारा क्या है, एक समान चाल का है। एक समान चाल का हम देख रहे हैं कि वस्तु के समय के बढ़ने के साथ साथ उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं चल रहा है। मतलब खाली सड़क है और हम एक्सीलेटर पे पांव रखा हुआ है और वो कार हमारी 40 या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागती जा रही है। कहीं ना ब्रेक लग रहा है ना हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे वेग को हम एक समान चाल कहते हैं और उस समय वस्तु का त्वरण को क्या होगा, 0 होगा। दूसरा ग्राफ हम देख रहे हैं कि जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक तिरछी रेखा, हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे समय है 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5 और वेग हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर और 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब वेग हमारा मीटर प्रति सेकंड में दर्शाया जा रहा है। हमने देखा हर एक समय परिवर्तन के साथ वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसे को हम एक समान त्वरण का नाम देते हैं। तो मतलब वस्तु एक समान त्वरित हो रही है। तीसरा जो ग्राफ है हमारा मंदन गति को प्रदर्शित कर रहा है। मंदन गतियां क्या, ऐसी गतियां जब किसी वस्तु पर ब्रेक लगाया जाता है। कार हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चल रही है और हमने ब्रेक लगाई तो वो धीरे धीरे रुक रही है, 0 पे आ रही है। तो ऐसी गतियां हमारी मंदन गतियां कहलाती हैं। चौथा हमने देखा असमान त्वरण। असमान मतलब ज्यादातर हमारे दैनिक जीवन में ये असमान त्वरण का ही उदाहरण हमारे सामने आते हैं। हमने देखा जब हम स्कूल से घर से स्कूल के लिए निकलते हैं अपने पापा के स्कूटर पे, तो हम देखते हैं कि कभी पापा तेज स्कूटर चला रहे हैं, कभी धीरे चला रहे हैं, कभी रोक भी रहे हैं, फिर तेज चला रहे हैं। तो मतलब ऐसी गतियां असमान गतियां होती हैं और जो त्वरण कहलाएगा वो असमान त्वरण कहलाएगा। तो हमने चारों ग्राफ को यहाँ पे देखा। फिर आइए हम देखते हैं कि ग्राफीय निरूपण द्वारा हम किसी भी वस्तु का जो दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई समय वेग ग्राफ है तो उसे हम विस्थापन या दूरी का ज्ञान कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं एक समान वेग का। ये हमारे पास ऊपर एक समान वेग का है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम विस्थापन या दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्षेत्रफल, मतलब जो एरिया कवर्ड हो रहा है दूरी से, मतलब ए पॉइंट और बी के बीच में हम दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, कितनी वस्तु ने दूरी तय की, तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मतलब ए बी सी डी, एक आपका क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, एक आपका रेक्टेंगल बन गया। तो हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज का आपका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो लेंथ हमारी जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी एसी एक्स एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस पे लेंथ आ जाएगी। ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे लेंथ आ जाएगी यहाँ पे, और आपकी जो एक्स एक्सिस है वो आ जाएगी आपकी ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हमने देखा जो AC, मतलब AC क्या हो गया आपका AC। ये जो AC है वो आपका जो दर्शाएगा y एक्सिस पे जो है वो T2 माइनस T1, मतलब समय के अंतर से। जैसे मान लो समय यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4
और यहां पे जो आ रहा है 1.2 के करीब हमारा आ रहा है। तो T2 माइनस T1 के द्वारा हमने देखा कि ए बी ज्ञात कर लिया। हमने क्या कर लिया? ए बी ज्ञात कर लिया T2 माइनस T1 के लिए। और जो AC है वो हमने क्या किया? y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे हमारा क्या हो गया? 0 से लेके 40 तक हमारा हुआ है। तो 40 माइनस 0 हमारा क्या हो गया? आपका y एक्सिस पे लेंथ आ गई। अब T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 1.2, इसको माइनस किया तो 2.8 आ गया, इंटू 40 गुणा करके हमारा 112 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई। मतलब हमने देखा कि ए पॉइंट, जब हमारे एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो हमारी जो दूरी तय हुई है वो चतुर्भुज या रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बराबर होगी। अगर वही गति हमारी एक समान त्वरण हो रही है, मतलब जो नेक्स्ट वाला जो ग्राफ हमने देखा एक समान त्वरण, देखिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है एक समान त्वरण का, तो उसमें अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए और ई के बीच में, ए और मतलब कितना वो कवर कर रही है, ए और ई के बीच में कितनी दूरी तय की है। तो हमने ए और ई के बीच में आपको हम देख रहे हैं दो आकृतियां दिख रही हैं। पहली नीचे की आकृति जो है वो चतुर्भुज है और ऊपर की जो आकृति है वो एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और नीचे एक आपका रेक्टेंगल है। तो अब जो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया प्लस एरिया है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई द्वारा क्षेत्रफल। अब ए बी सी डी अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं उसमें दो आ रहा है, आयतन ए बी सी डी आयतन आ रहा है और एक त्रिभुज ए डी ई, मतलब दो चीजें हमें नजर आ रही है, दोनों को जोड़ देंगे। आयतन का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस त्रिभुज जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। जो ये फॉर्मूला दिया हुआ हाफ बेस इंटू हाइट, बेस जो हो गया हमारा ये नीचे का हो गया और हाइट जो हो गई उसकी अभिलंब परपेंडिकुलर हाइट हो गई। तो आइए हमने देखा L इंटू बी। अब यहाँ पे लेंथ जो हमारी ए बी के बराबर है, लेंथ क्या है? ये ए बी के बराबर है और ब्रेड्थ क्या है? एडी के बराबर। मतलब ये अगर हम पहले इसका आयतन निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ए बी इंटू एडी। अब ए बी कितना है? यहां से हम देख रहे हैं कितना आ रहा है आपके, कम से कम 18, 20 ऊपर है, 18 दिया हुआ आपके वर्कशीट में 18। एडी कैसे निकालेंगे? देखिए एडी इतनी दूरी कैसे निकालेंगे? अगर इसमें से इतनी दूरी माइनस कर देते हैं, मतलब 20 में से अगर ये 12 हम निकाल देते हैं तो 20 में से 12 जो है वो 8, ये आपकी ये एडी आ जाएगी। उसी तरह हमने देखा हाफ, एडी हमने निकाला हुआ है 12 माइनस 20 माइनस 12 18, 8 के बराबर ईडी। ईडी आपकी ये हो गया अभिलंब, जिसको हमने हाइट की बात कही। तो एडी कैसे निकालेंगे? इतने में से पूरे में से अगर हम ये निकाल दें, मतलब 36 आपका यहाँ पे 36 आ रहा है, 36 में से 18 निकाल दे, माइनस कर दें, तो वो हमारा क्या बना देगा? ईडी बना देगा। अब देखिए 18 गुणा में 8 बरा प्लस हाफ इंटू बेस, 8 इंटू 18 144 प्लस 72 216 मीटर। तो अब हमने देखा ये जो पूरा ये क्षेत्रफल आपका यहाँ पे इतना एरिया आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एरिया आपको जो दोनों को जोड़ के जो निकला है वो आपको विस्थापन प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए गए कुछ क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का वेग एक वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा में हो तो उसका त्वरण क्या होगा? ये हमने देखा सीधी रेखा में हो तो उसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरा, दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2 सेकंड और 3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम एक न्यूमेरिकल है उसको ध्यान से देखिएगा, यही वाला आपका जो ग्राफ है इसको हम देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में वस्तु की दूरी क्या होगी। अब हमने जो आपका फॉर्मूला जो दिया हुआ है सिंपल, यहां पे एक्सटेंड करते हैं तो ये ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया 2 और 3 के बीच में। तो फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा? दूरी बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये देखिए बेस ये है, बेस ये है, हाइट ये है। बेस कितना है? 3 माइनस 2, हाफ 3 माइनस 2, और हाइट कितनी? देखिए हाइट कितनी आ गई? 12 में से 8 निकालिए, 12 माइनस 8, ये आपकी हाइट हो गई, ये हो गई बेस। हमने इतना ही देखना है, हमें बाकी नहीं देखना, हमें 2 और 3 के बीच में देखना है क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। अब आ गया हाफ
इंटू 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 12 में से 8 गया 8 9 10 11 12 4। अब यहां से हमने काटा 2 आ गया, अब ये आ गया 2। अब हमने देखा अगर हमारी इकाई किलोमीटर प्रति आवर में दी होगी तो आंसर किलोमीटर में आएगा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड दिया है तो इसका दूरी या विस्थापन या दूरी तय की गई उतनी हो गई 2 मीटर। तो ये आंसर नंबर आपका क्या हो गया, वर्कशीट का आंसर नंबर 2 हो गया। फॉर्मूला यही लगाना आपने दूरी ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दिखाता है। जो ढाल है, ये ढाल दिख रही है, ये कौन सी भौतिक राशि दिखाता है, त्वरण। ये कौन सी दिखाता है, त्वरण। तो तीसरा हो गया आंसर त्वरण। किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति का वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। अब हमने देखा कि ये वाला जो हमारा ग्राफ था वो क्या था, त्वरण का था। मंदन का क्या होगा, आप अब नीचे रेखा कर देंगे। आप अगर इस तरह से ग्राफ बनाइए और रेखा नीचे जा रही है तो इस प्रकार का जो ग्राफ है, एक तरफ आपने समय रख लिया, एक तरफ आपने वेग रख लिया और समय वेग ग्राफ नीचे की जा रहा, तो इस तरह की गतियां जो होती हैं वो मंदन गतियां कहलाती हैं। यहाँ पे आपकी वर्कशीट नंबर 33 समाप्त होती है। आशा है आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।